गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6। तो उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमने बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री का जो सबसे पहला टर्म है वो आता है हमारा पॉइंट। क्या होता है पॉइंट? ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द प्लेन, इट हैज नो साइज, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए है, डॉट है, ये ही रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट को। इसका कोई लेंथ, कोई ब्रेथ और कोई हाइट नहीं होता, मींस इट हैज नो साइज। इनको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो ये ए है यहाँ पर क्या शो करता है? एक पॉइंट को शो करता है और ये एक प्लेन है। मान लीजिए जो स्क्रीन है आपकी, ये भी क्या है? एक प्लेन है और इस प्लेन में ये हमें ए की लोकेशन शो करता है कि ए पॉइंट कहाँ पर होगा। जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? तो पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन are called collinear points, and the point which don't lie on the same straight line are non-collinear points. जो points एक ही straight line पर आते हैं वो सभी कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जहाँ पर यहाँ पर देखिए कि ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कोलिनियर पॉइंट। लेकिन जो ये डी पॉइंट है, जो ये डी पॉइंट है, ये ए बी सी से क्या है? डिफरेंट है, उस स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं करता। इसका मतलब कि डी यहाँ पर नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कोलिनियर एंड points which do not lie on the same straight line are non-collinear point. And here A, B, C are collinear points, but D is not collinear to A, B and C. Next हमारा जो टॉपिक है वो है रे। क्या होती है रे? A ray is a portion of a line. It has a starting point but no end point. रे यहाँ पर हमने ये शो किया है, ये है एक रे जिसका फर्स्ट एंड जो पॉइंट ए है वो फिक्स होता है, लेकिन जो इसका सेकंड एंड है वो फिक्स नहीं होता। इसको हम कितनी भी किसी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम इसको कहीं तक भी एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, सन रे, जो रे होती है, सन रे है, उसका स्टार्टिंग सोर्स एक ही है कि वो हमेशा सन से आएगी, लेकिन वो कहाँ पर जा रही है और कितना आगे तक जाएगी ये हम नहीं कह सकते। तो इसलिए जो रे होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ए रे गोज ऑन एंडलेसली, वी कैन नॉट लोकेट इट्स एंड पॉइंट। और ये जो एरो है यहाँ पर ये शो करता है कि हम इसको इस डायरेक्शन में कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइन। A line is a straight path that is endless in both directions. देखिए यहाँ पर ये जो एक लाइन बनी हुई है, इसके दोनों साइड्स में एरो है। ये एरो हमें शो करता है हम इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में एंडलेसली क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, और जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई भी फिक्स लेंथ भी नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, it is also a part of line and it has fixed ends and line segment has fixed length. देखिए लाइन सेगमेंट और लाइन में मेन डिफरेंस यही है कि जो लाइन होती है उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, कोई फिक्स एंड नहीं होता, और ये एंडलेसली एक्सटेंड होती हैं बोथ डायरेक्शंस में। बट जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें जहाँ यहाँ पर ए बी है, ये एक शो कर रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ए बी की कोई ना कोई फिक्स लेंथ होगी और ए और बी दोनों, जो ए है वो इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है और जो बी है वो इसका एंड पॉइंट है, तो फिक्स होगा। नेक्स्ट हमारा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि कोई भी लाइन को या फिगर को जो इक्वली पार्ट्स में जो पॉइंट डिवाइड करता है वही उसका क्या कहलाता है? मिड पॉइंट कहता है। और यहाँ पर हमारा बी क्या है? मिड पॉइंट। नेक्स्ट हमारे आते हैं एंगल्स। एंगल्स एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। यहाँ पर देखिए आपको दो रे दिखाई दे रही हैं, एक तो है ए और बी और दूसरी है ए सी।
ए बी एंड ए सी। यहाँ पर ये दो रेज हैं और ये दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है हमारा ए पॉइंट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। जो दो रेज हैं, जो स्ट्रेट लाइन है, उनको हम आर्म्स बोलते हैं और जो कॉर्नर पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो ए इस एंगल का वर्टेक्स है। इसी के साथ साथ हम सिंबल्स भी पढ़ते हैं कि जैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है वो एक डॉट होता है, उसी तरह से कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो वो भी डॉट से रिप्रेजेंट होंगे। जब हम बात करते हैं रे की, अगर हमें कोई रे है, मान लीजिए ए बी अगर कोई रे है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जब ए बी लिखेंगे तो उसके ऊपर हम एक एरो बनाते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो क्या है, एक रे है। इसी तरह से अगर लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन है, तो लाइन के ऊपर जो सिंबल हम बनाते हैं वो इस तरह का सिंबल उसके ऊपर हम बनाकर लिखते हैं कि ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करेगा कि ए बी एक लाइन है या फिर एक रे है या एक लाइन सेगमेंट है। उसी तरह से अगर हमें लाइन को शो करना है तो लाइन को शो करने के लिए हमें सिंपली ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और जिस ऐसी लाइन सेगमेंट जिसमें दोनों एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके फिक्स होते हैं इस तरह से। तो ये हो गई आपकी रे का सिंबल, ये है आपका लाइन और ये हो गई आपकी लाइन सेगमेंट। इसी तरह से जो एंगल का सिंबल होता है, एंगल का सिंबल हमारा इस तरह से बनाया जाता है। मान लीजिए जहां से हमें एंगल लिखना है तो एंगल और यहाँ पर हम लिखेंगे ए। इसी तरह से हमारे और भी जो होते हैं उनसे पहले जो ये सिंबल है ये हमारा शो करता है एंगल्स। एंगल्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल लाइंस। क्या होती हैं पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइंस इज ऑलवेज सेम। डिस्टेंस बिटवीन ए पेयर ऑफ लाइंस इज सेम। अगर किन्हीं दो पेयर ऑफ लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा अगर सेम रहता है तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर देखिए दो लाइंस है, एक एल है और एक एम है। अगर इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप इनको एंडलेसली कितने भी पॉइंट्स तक क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, लेकिन फिर भी अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। अगर हम इसको कितना भी एक्सटेंड आगे कर दें, ठीक है, जैसे ये लाइन थी, या अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें एंडलेसली, तो ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ना ही इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी कम होगा। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। The distance between a pair of lines is always same, or lines which never meet or intersect, then we call such lines are पैरेलल लाइंस। तो एग्जांपल में आपने यहाँ पर देखा कि ये दो लाइंस हैं एल और एम। जब हम इसको एंडलेसली कितने भी डायरेक्शन से एंड करें, जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस इक्वल भी हो। दोनों अगर कोई लाइंस पैरेलल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों की लेंथ इक्वल हो, बट क्या जरूरी है कि उनके बीच का डिस्टेंस, चाहे हम उनको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दें, वो हमेशा सेम रहे। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आप एग्जांपल में इसको रेलवे ट्रैक देखा होगा आपने सभी ने। जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी डिस्टेंस कभी भी
कम या ज्यादा नहीं होती, वो पैरेलल एक दूसरे के साथ चलती हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का। और जो पैरेलल लाइंस हम मान लीजिए 2 लाइंस है और उसके सिंबल हम इस तरह से शो करते हैं बीच में, कि इस तरह से 2 लाइंस बनाते हैं। और जैसे कि आपका अगर मुझे कहना है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, तो ये जो सिंबल है ये आपका पैरेलल का सिंबल है, मतलब पैरेलल लाइंस को शो करता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसको हम रीड कैसे करते हैं कि अगर कहीं पर ये सिंबल बीच में लगा है तो इसको हम रीड करते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ये है हमारा पैरेलल लाइंस के बारे में। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्या होती हैं हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस? ए पेयर ऑफ लाइन or line segment or ray, if they have a common point and this common point is called a point of intersection। अगर मान लीजिए कोई भी 2 लाइंस है या 2 रे हैं या 2 लाइन सेगमेंट है, अगर वो एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये जो गया ये पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये मीट करती हैं, ये होता है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो लाइन है आपकी ये है एल, ये वाली जो लाइन है वो है आपकी एम। तो यहाँ पर जो ओ होगा वो होगा ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। O is the point of intersection। और जो L और M है उनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये होगा कि L and M are two intersecting lines।